देश एक शब्द की बहस से बाहर नहीं आ पा रहा है। वो शब्द है हिंदुत्व। लेकिन अब बात आगे बढ़ चुकी है। पहले देश और अब दुनिया इस शब्द पर बहस से बाहर नहीं आ पा रही है। ये बात है अमेरिका में हुए एक वर्चुअल सम्मेलन की, जिसका नाम है डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व। नाम से साफ है कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है या क्या हो सकता है। ऐसे मुद्दों का एक पैटर्न होता है। इन्हें लेकर जनता दो धड़ों में बढ़ जाती है, एक पक्ष और दूसरा विपक्ष। दोनों हलकों के पास अपनी दलीलें होती हैं। उन तमाम दलीलों में कुछ तार्किक होती हैं तो कुछ हवाई फायर। खैर, हम किसी भी पक्ष की तरफ झुके बिना आपको पूरे मामले की जानकारी देंगे। आप सभी को विभव देव शुक्ला का सादर प्रणाम। आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का पिटारा दुनिया बस। पहले जान लेते हैं कि यह वर्चुअल सम्मेलन क्या भला है। 10 से 12 सितंबर के बीच आयोजित किए गए सम्मेलन को अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप की 53 यूनिवर्सिटीज़ के 70 से अधिक सेंटर्स, इंस्टीट्यूट्स, प्रोग्राम्स और एकेडमिक डिपार्टमेंट्स का समर्थन हासिल था, जिसमें अमेरिका की हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, प्रिंसटन, कोलंबिया, बर्कले, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, द यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया और रटजर्स जैसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय शामिल थे। इसमें लगभग 10,000 रजिस्ट्रेशंस हुए और 7,000 लोग शामिल हुए। कुल 9 सत्र हुए, जिसमें 30 से ज़्यादा वक्ताओं ने अपने विचार रखे। ये तो हुई वर्चुअल सम्मेलन से जुड़ी ज्ञान की बातें। अब जान लेते हैं कि इसमें हुआ क्या और ये हुआ क्यों। इस सवाल के जवाब में साहित्य ज़रा ज़्यादा है। कार्यक्रम से जुड़े लोगों का कहना था कि डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व सम्मेलन के कई उद्देश्य थे। हिंदुस्तान में अलग अलग धर्म हैं, अल्पसंख्यक, दलित और औरतें हैं। उन पर हिंदुत्व का क्या असर हो रहा है, हिंदुत्व का प्रभाव अब वैश्विक स्तर पर हो रहा है। इस सम्मेलन के जरिए ये समझने की कोशिश की गई कि ग्लोबल लेवल पर हिंदुत्व को कैसे देखा और समझा जा रहा है। मुद्दे पर विमर्श यहीं समाप्त नहीं होता है। इस वर्चुअल सम्मेलन में और भी कई संवेदनशील पहलुओं पर डिस्कोर्स यानी परिचर्चा हुई, जैसे हिंदुत्व क्या है, जाति और हिंदुत्व, हिंदुत्व और जेंडर, हिंदुत्व और डिजिटल इकोसिस्टम। अब ये जान लेते हैं कि कार्यक्रम की पैरवी करने वालों का क्या कहना था। मीडिया रिपोर्ट्स में कार्यक्रम से जुड़े एक प्रोफेसर का कहना था कि वो हिंदू और हिंदुत्व को एक नहीं मानते हैं। हिंदुत्व एक राजनीतिक आंदोलन है और हिंदू धर्म इससे काफ़ी अलग है। हिंदुत्व के खतरे को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। पिछले कुछ सालों में हिंदुस्तान में इस शब्द की ज़मीन पर काफ़ी हिंसा हुई है। ये लोग ऐसा प्रचार कर रहे हैं कि हिंदुत्व ही हिंदू धर्म है। हिंदुत्व भारत के मुसलमानों, दलितों और महिलाओं के खिलाफ है। यहाँ हिंदुत्व की आलोचना हो रही है, न कि हिंदुस्तान की। बहुत से लोग हिंदुत्व की विचारधारा को नहीं जानते हैं। दुनिया के लोगों को इस बारे में पता चलना चाहिए कि हिंदुत्व की विचारधारा अब यूरोप और अमेरिका तक फैल रही है। लोगों को इसके बारे में जागरूक करने की ज़रूरत है। तमाम विरोध और आलोचनाओं के बावजूद ये वर्चुअल सम्मेलन आयोजित हुआ। इस सम्मेलन के आयोजित होने पर इसका पक्ष लेने वालों का कहना था कि इसका होना बहुत ज़रूरी था। अगर ये सम्मेलन रोक दिया जाता तो हिंदुत्व का समर्थन करने वालों की जीत होती, जिसका ये मतलब होता कि सभी हिंदुत्व को स्वीकार कर रहे हैं। सम्मेलन में शामिल कई लोगों को धमकियां तक मिली, फिर भी ये आयोजित हुआ। अगर इस वर्चुअल सम्मेलन पर रोक लगा दी जाती तो ये एक एकेडमिक फ्रीडम के खिलाफ होता। किसी के डर से मुद्दे पर होने वाली बात को रोका नहीं जा सकता है। हिंदुत्व कोई धर्म नहीं है, ये राजनीतिक विचारधारा है जो जातिवाद पर चलती है। ये ब्राह्मणों को सर्वश्रेष्ठ मानती है। हिंदुत्व का पक्ष लेने वाले गांधी और अंबेडकर को अपने हिसाब से अपनाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। गांधी और अंबेडकर हिंदुत्व की विचारधारा से नहीं जुड़े हैं। ये तो बात हुई डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व की पैरवी करने वालों की। अब बात उन लोगों की जो इसका विरोध कर रहे थे, यानी जो नहीं चाहते थे कि हिंदुत्व का दुष्प्रचार हो। उनका कहना था कि यहाँ मुद्दा हिंदुओं की छवि का नहीं, बल्कि हिंदुओं के विरुद्ध नफरत भरा एजेंडा चलाने का है। इस वर्चुअल सम्मेलन में प्राध्यापकों और जानकारों ने एकेडमिक फ्रीडम के नाम पर घृणा से भरे भाषण दिए, और जो आने वाले समय में राजनीति से मिलेगा और उसका सीधा असर शिक्षा व्यवस्था पर होगा। शिक्षा का उद्देश्य इतना ही है कि अलग अलग तरह से नज़रियों और विचारों को समझा जाए और उनके प्रति सम्मान की भावना रखी जाए। लेकिन इस सम्मेलन में हिंदुओं को सार्वजनिक रूप से अपमानित किया जा रहा है। हिंदुओं को बर्बर और क्रूर बताया जा रहा है, जिसका स्वाभाविक रूप से छात्रों पर प्रभाव पड़ेगा। सम्मेलन का विरोध करने वाली आबादी का एक और तर्क था, जिसके मुताबिक उन्होंने इसे रद्द करने की मांग नहीं उठाई थी। उन्हें अंदाज़ा था कि ये होकर रहेगा, बल्कि ये कोशिश की गई थी कि इसमें शामिल होने वाले विश्वविद्यालय इससे दूरी बनाएं, क्योंकि इस आयोजन का आधार ही हिंदू घृणा था, जो समाज के लिए विभाजनकारी था। ये विशुद्ध रूप से राजनीति से प्रेरित आयोजन था। इस सम्मेलन में हिंदुओं की तुलना अथॉरिटेटिव वाइट से की गई थी, और जबकि सच्चाई ये है कि हिंदू खुद इससे जूझ रहे हैं।
अमेरिका में हिंदू अल्पसंख्यकों में भी अल्पसंख्यक हैं। हिंदू अमेरिका की कुल आबादी का महज 1.3% है। इस आयोजन में शामिल होने वाले लोगों के साथ 3 बातें हो सकती हैं। पहली, वो जानबूझकर नासमझ बन रहे हैं। दूसरी, उन्हें परवाह ही नहीं है। तीसरी, उन्हें हिंदुओं के खिलाफ नफरत का माहौल बनाना है। कार्यक्रम का विरोध करने वालों के पास एक और दलील थी जिस पर गौर किया जाना चाहिए। उस दलील के मुताबिक आयोजन में कहा गया कि किन्नरों के बीच भाजपा की पहुंच मुसलमानों के लिए खतरा है। इसी कार्यक्रम के एक पैनलिस्ट ने यह भी कहा कि किन्नरों और ट्रांसजेंडर्स के साथ हिंदुत्व की राजनीति की नज़दीकियां बढ़ रही हैं, जो हाशिए पर चल रहे समुदायों के खिलाफ हिंदुत्व के बढ़ने का एक और संकेत है, जिसका एक मतलब ये भी निकलता है कि सम्मेलन के आयोजकों को LGBT समुदाय के एकजुट होने से और एक राजनीतिक दल के नज़दीक आने से समस्या है। इसके अलावा यहूदी और हिंदू महिलाओं पर साजिश रचने का भी आरोप लगाया गया। बस इतना ही था, न तो इसके आगे और न ही इसके पीछे। डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व से जुड़ा जितना भी लिटरेचर मार्केट में था वो हम परोस चुके हैं। पक्ष भी सुना दिया और विपक्ष भी। अब ये फैसला जनता पर है कि कार्यक्रम कितना सही था और कितना गलत। तो कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।